फैसला करेंगे? फैसला तो हो चुका है। अरे तेरा फैसला हम करेंगे। देखो साहब से ज्यादा बोल रहे हैं। अरे तुम बोल रहा है। अरे 2 पैसे का पनवाड़ी सारा दुकान में बैठ के पान बेचता था, आज हमारा फैसला करेगा। 50 साल। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, काहे छोटे आदमी के मुंह लगत है? अरे वो साला हमको बोलता हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। ना मिले अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अरे आप चाहे तो आपकी जूती भी चुनाव जीत सकती है। अरे अब आजकल के जमाने में भरोसे की जूती मिलती कहाँ है? जूती को भी मौका मिले तो टोपी बन के सर पर चढ़ जाती है। आप जरा आंखें उठाकर देखो तो सही, आपको जरूर भरोसे का आदमी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा भरोसे का आदमी? एक रामदास था भरोसे का, साला उसको भी हम मार के भगा दिया। जरा गौर से देखो, आपको वफादार आदमी जरूर मिल जाएगा जो आपके सामने हर वक्त हाथ बांधे खड़ा रहेगा। हम सोचता हूँ कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करता हूँ, अपना जमीन जायदाद सब बेच के दांव पे लगा दूंगा, बस कोई भरोसे का आदमी मिलना चाहिए। साहब जी बस जरा आंखें उठाकर गौर से देखो, आपको जरूर मिल जाएगा। कहाँ ढूंढे इतनी बड़ी दुनिया में? किस पे? तू चुनाव लड़ेगा? हम साहब? हाँ तू चुनाव लड़ेगा। अगर आप कहते हो तो ठीक है, लड़ जाता हूँ, लेकिन एक बात है। अगर हम जीते तो जीत आपकी और हारे तो हार हमारी है। नहीं अमावस, तू हारेगा नहीं, मैं सब कुछ दांव पे लगा के तुझको जिताऊंगा। कल तेरा वो मैं पत्र दाखिल करूंगा। तो एक काम कर, पहले अपना हुलिया बदल, ये बाल ठीक कर और बिल्कुल हमरे जैसा बन जा बस। इसका नाम अमावस है। पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्यवंश के राज घराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्यवंश, रामनगर। जी, हमारा राज चला गया, इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राजघरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमरे दुआरे पर लगी रहती थी, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। ये लोग हमको देख के हाथ हिला रहे, तुम ऐसा क्या कर रहा है? हाथ बांध के खड़ा। साला कोई देखेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं वो यहाँ किस लिए आए हैं? उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ, लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस, कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर हमारी जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह, बस हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया। टेंशन हो ही रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमरा लगा ना। चल जा स्टूल पकड़ के बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हो आऊं? हाँ जाओ, जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है,
हमरे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। अरे भाई सिगरेट अंदर पी लेते। अरे नहीं भैया, अंदर के साहब है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी। कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं, पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1500 वोटों से आगे है। अमावस, शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णुनगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है। देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000 फोटो से आगे? अपने ही बच्चा है ना। बैठिए ना। साहब आ जाएंगे तो? विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10,000 वोटों से आगे है। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 25,000 वोटों से आगे है। विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। काहे चिल्ला रहा है? आज 15 अगस्त है ना। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? लोगों को आजादी मिली थी। मैंने आजादी दिलाई? हमका कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे आपने नहीं, अंग्रेजों ने आजादी दी थी, जो हम लोग आज तक मलाई की तरह चाट रहे हैं। तो तू काहे चिल्ला रहा है? खामोश। यहाँ वाह, खामोश क्यों हो गया? आप ही तो कहा चुप हो जाओ। अरे हम कुछ भी कहो, तोरा काम कहा है? हम कितना भी मना करूं तू जय का करते रहा है। क्या मुसीबत है ये? विजय कुंवर बहादुर, विजय कुंवर बहादुर। शांति शांति। हमारे लिए परम हर्ष की बात तो ये है कि आज 15 अगस्त के पवित्र उत्सव पर श्रीमान एमएलए साहब यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी जिंदगी जनता की सेवा में चली गई। इनका कहना है, मरूंगा तो जनता के लिए, जीऊंगा तो जनता के लिए। आपके बगल में जो वो आपकी हिफाजत के लिए इंस्पेक्टर खड़ा है ना, ये साला बहुत अकड़ू है, अपने धंधे में बहुत टांग अड़ाता है। तो हमारा नाम लिया होता? लिया था। नाम लेने के बाद तो वो नेता लोग को इतनी बुरी बुरी गाली दिया कि बोल नहीं सकता हूँ। छी छी छी। तन मन धन सब कुछ जनता को समर्पित। बुलाओ साले। आपको साहब बुला रहे हैं।
हुजूर आपने मुझे बुलाया? हाँ, अरे काहे हमारा आदमी को तंग करते हो? वो दारू बना रहे थे। तो दारू पीना बुरी बात थोड़ी है। दारू पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन दारू बनाना बुरी बात है। अरे दारू पीना जब बुरी बात नहीं है तो दारू बनाना बुरी बात कैसे हो गई है? ये देखा, चुपचाप अपना काम करो। हाँ? मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। ड्यूटी से पहले हम आपस को समझो। समझता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप मेरा इस थाने से ट्रांसफर करा देंगे ना? इस थाने से नहीं मुन्ना, अगर हम नाराज हो गए तो तुमको इस दुनिया से ट्रांसफर कर दें। अब आप अपने कर कमलों से ध्वज लहराएं। कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर। एक जी और आए ज्योतिषी 1 घंटे से हमारा भविष्य खोज रहा है। इतने टाइम में तो हम समझे देश का भविष्य बता दे। ये पंडित बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। यही बताया रहा कि तुम वो चुनाव जीतोगे और यही बताया रहा कि वो मिलीजुली सरकार टूटेगी। पंडित जी, तनिक जरा बहुत टाइम लगा रहे हो। तो बताओ, हमरे ग्राहक क्या कहते हैं? अगर आप अपना भविष्य न जाने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? हमरे सामने सच बोलने की हिम्मत ना ही? सच्ची बात कहने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है सच्ची बात सुनने के लिए। बिना खौफ बोलो। आपके सारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, आपके सितारों की रोशनी खत्म हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त को आपने जो राष्ट्रध्वज फहराया था वो आपके जीवन का आखिरी सामाजिक काम था। आपके गृह विनाश का अशुभ योग है। इसी वर्ष जीवन संगिनी का साथ छूट सकता है और इसी साल आपका भी मृत्यु योग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली बोल रही है। दूसरे की जन्म कुंडली देखत हो, कभी अपना भी देखा है? हाँ, अपना भी देखा है। क्या कहती है तोरी जन्म कुंडली? कब तक जिंदा रहोगे? जीवेम शरदम सतम, मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। 100 साल? चलो पकड़ा हो। मार दिया? झूठ बोलता था साल। 100 साल जीऊंगा। तो काहे मर गए हैं? ला, घर में गंगा जल नहीं, शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। मगर इसको मारा काहे के लिए? कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हमू का कभी जिंदा ना छोड़ी। अगर कभी हमरे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। अमावस कभी हारते नहीं। मिल गया, मिल गया। कहाँ मिल गया? अरे शहर में दंगा फसाद मार काट खून खराबा में जो हमारा खूनी किरदार है उस पे पर्दा मिल गया। ये देखो, मार खाते हो तुम्हारी कितनी बड़ी हसीन फोटो छपी है और नीचे मोटे हरफों में लिखा है कि शांति का संदेश देता हुआ अहिंसा का दूत, हिंसा का शिकार। बहुत बढ़िया, दिखाओ दिखाओ। अरे भैया, ये अखबार तो बड़े काम की चीज है।
तो ये काले को सफेद और सफेद को काला कर सकता है, एक एक के। हाँ।